सबसे बड़ा कार्य, सबसे महामहिम कार्य मनुष्य जीवन का भजन करना है, वो हम कर रहे। प्रभु मिले ना मिले, हम भजन नहीं छोड़ने वाले। धैर्यपूर्वक बुद्धि को वश में कर लो। इस बात के लिए तुम्हें कभी वो विचलित न करे कि मुझे शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, दिव्य स्वप्न नहीं आते, दिव्य महापुरुषों का संभाषण नहीं मिला, अभी हमें लीला दर्शन नहीं हुआ। बिल्कुल आप शांत रहिए, ये आगे से आगे आपको मिलता। और आपको एक आंतरिक बात बता दें, परमार्थ में प्रभु इसलिए आपको आपके सद्गुणों का अनुभव नहीं होने देते कि आपको अहंकार आ जाएगा। जैसे जैसे सद्भावना भजन बढ़ता है, वैसे वैसे अपने में हे भाव आता है, मैं कितना नीच हूं, जैसे भजन करना चाहिए वैसा भजन नहीं होता। ये प्रभु की कृपा होती है कि अपने में अहंकार ना कर दैन्यता आए, और भजन जितना बढ़ाओगे उतने भजन की भूख बढ़ती चली जाएगी। कभी आपको ऐसा नहीं आएगा कि मैं बहुत भजन करता हूं। जब आपको बात आएगी तो हृदय से आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता। ये सच्चे भजनानंदी का लक्षण है। उसका हृदय बोलेगा चल रहा है, बस एक क्रिया मात्र चल रही, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके सामने वो महापुरुष हैं जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं। देख रहा है उनकी स्थिति को, तो उसको अपनी स्थिति बहुत लघु लग रही है। प्रभु अहंकार अपने जनों में नहीं आने देते। संसार का महत्व हट रहा है, प्रभु का भजन बढ़ रहा है, यही हमारा परम लाभ है, परम सिद्धि है। धीरे धीरे तुम विषयों को छोड़ो। आज से एकदम ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर उसी में गिरोगे, ऐसे नहीं। एक एक विषय को समझते जाओ धीरे धीरे, और जो छोड़ते जाओ उसे दोबारा पकड़ो मत। जैसे क्रमशः धीरे धीरे आपको बाजार का नहीं पाना, लंबा समय 1 वर्ष का दिया, मतलब गया, इस जीवन में दोबारा नहीं पाना है, गया। ये हम उन उपासकों को कह रहे हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना है या कर चुके हैं, जो सीधे लक्ष्य बना चुके हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। अब आपको 2 टाइम ही केवल भोजन करना है, एक 11 से 12 के बीच में, और एक 8 से 9 के बीच में, बस। फिर नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। ये रसेंद्री का संयम प्रारंभ हुआ। महापुरुषों से सुना है कि आपकी और इंद्रियां सब वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो आप जितेंद्री नहीं माने जाओगे। अगर रसेंद्री वश में तो स्वाभाविक सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। हम लोग रसेंद्री को एकदम छूट दे देते हैं और सोचते हैं अन्य इंद्रियों पर हम अपना शासन कर लेंगे। असंभव। मूल है रसेंद्री, रसेंद्री को सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा, इसी से सब है। तो रसेंद्री सुधारने के लिए जैसे जैसे आपके कदम बढ़ रहे, जैसे जैसे महापुरुषों के द्वारा सिद्धांत हमारे सामने आते जा रहे, जो जो कदम बढ़ाते जाएं बिल्कुल आगे आप बढ़ाइए, पीछे मत हटाइए। कोई भी परेशानी है 1 हफ्ता 10 दिन, बस औषधियों के द्वारा उसे क्रॉस कीजिए, उस समय को खत्म। फिर इसके बाद आपको वो, अगर आप कमजोर हैं तो फिर आप बार बार गिरेंगे, फिर बात नहीं बनेगी। एक बार आपने शासन किया इंद्री पर, बस चढ़ते चले जाओ। दुश्मन को सांस लेने का अवसर मत दो। देखो, वही धोखा खाता है जो अपने शत्रु पर दया करके बख्श देता है। चतुर शासक शत्रु को बख्शता नहीं है। जो इंद्रियां हमें अनंत जन्मों से हमारे प्रीतम से विमुख रखकर हमारा नाश करती रही हैं, आज गुरु कृपा से उन पर शासन करने का हमें अवसर मिला है। इंद्रियों की दम निकल जाना, मन की दम निकल जाना, विषयों के प्रति आकर्षण नष्ट हो जाना, मन मरा अर्थात विषयों की स्फुरना ही बंद हो गई। ये करना ही है, ये नहीं कि बस अब कुछ दिन की और बात है फिर नहीं। अब ये जन्म के जितने भी हमारे अंदर दोष हैं, ढूंढ ढूंढ करके उनको शनै शनै रूपर मेद बुद्धिया धृति ग्रहितया, बड़े धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। जो छोड़ते जाओ दोबारा उधर मत देखो। जितने कम से काम चलने लगे बहुत अच्छा है। हर समय भजन परायण रहो। ये विषयों के सेवन से कोई शांति नहीं मिलती।
जल्दीबाजी विषय त्याग के लिए भी न करे। देखो ये बहुत सोधी हुई बात भगवान कह रहे हैं। आज से ये बंद, आज से ये बंद, आज से बंद, नहीं बंद कर पाओगे। धीरे धीरे एक चीज छोड़ो, 2-4 महीने आराम से रहो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर धीरे से छोड़ो, नाम को पकड़े रहो। आप धीरे धीरे एकदम निर्विकार हो जाएंगे। एकदम सब पूरी लाइन काट दी तो सब पूरी लाइन चलने लगेगी और बढ़ के चलने लगेगी। देखो कोई भी विषय जब हम छोड़ते हैं तो जो इंद्री जिस विषय में आसक्त रही है वो पूरे जोर से हमको परास्त करने की कोशिश करेगी। जितना पहले सेवन नहीं करते उससे अधिक सेवन करने लगोगे। जब आप छोड़ने का संकल्प बनाना चाहोगे वो आपको ये दिखा देगी कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते हो। अब आपको दिखाना है कि मैं तुम्हारे को मार के रहूंगा। धीरे 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 कदम बढ़ाते हो जाओ। उसको ये समझने न दो कि हम इसे छोड़ने वाले हैं। धीरे, और एकदम नहीं छोड़ा जाता। धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे, बस राधे श्याम। जहां छूटा तो दोबारा नहीं स्वीकार करना, ध्यान रखना। धीरे धीरे भगवान कह रहे शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृति गृहीतया। धीरे धीरे उपेक्षा करते हुए ठान लिया है कि अब इसे नहीं खाना है पर खाएंगे। धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। एक को जिस दिन छोड़ पाए फिर उसके बाद चाहे मर जाए उसे खाएंगे नहीं। ये नियम लेना चाहिए। धीरे धीरे जिस विषय का त्याग किया उससे मुक्त हो गए। हमें पूरे जगत से मुक्त होना है, पूरे जीवन मुक्त होना है। तो धीरे धीरे जिस विषय की आवश्यकता नहीं थी प्रभु ने छुड़वा दिया। अनावश्यक वस्तुएं जो आवश्यक है, रोटी दाल पानी हवा, ये हमें सब मिल रही शरीर पोषण के लिए। कामनाओं का त्याग करने के लिए तुम उत्साहित रहो। हम काहे के लिए उत्साहित रहते? कामनाओं के द्वारा भोग भोगने के लिए। और परमार्थ क्या कह रहा है? कामनाओं के त्याग के लिए तुम उत्साहित रहो। मन से इंद्रिय समूह का संयमन करते रहो। ये मन आपको सहयोग नहीं देगा। आपको इसे प्रभु के आश्रय से जबरदस्ती हटाना होगा। आप सोचे कि कभी ना कभी तो मन उब जाएगा, तो जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक नहीं उबा है। गोस्वामी जी कह रहे मेरो मन हरिजू हठ न तजय, निशिदिन नाथ देव सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय। मेरो मन हरिजू हठ न तजय। हे हरिजू, इसे बहुत समझाते हैं। विषयों में सुख नहीं है, प्रपंच में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, ये सब झूठा है। निशिदिन नाथ देव सिख बहुविधि। भरत, इसका स्वभाव बड़ा चंचल और विषयों की तरफ जाने का है, ये मानता नहीं। बड़ा हठी स्वभाव का है, उन्हीं विषयों पर जा रहा है जिन पर हम मना कर रहे हैं। शास्त्र की बातें सामने रख करके इसको सिखा रहे हैं, इसको बहुत समझा रहे हैं कि देखो अनंत जन्मों में भोगते रहे, कोई सुख नहीं, अब हरि शरण में आ जाओ। नहीं समझ रहा। थोड़ी देर के लिए तो समझता है। बड़ा विचित्र मन है। कह रहे इसे बहुत समझा रहा हूं, ये बड़ा विचित्र मन है। ये 100 जूता खाएगा फिर भी वहीं जाकर के बैठेगा, पैर छूने की कोशिश करेगा कि मुझे बैठे रहने दीजिए उन्हीं विषय द्वारों पर। नहीं मानता ये मन। हम अपनी इंद्रियों की गंदगी ये साफ करें, जो इंद्रियां बार बार गंदे विषयों की तरफ जा रहे हैं। और इसकी सफाई के लिए समर्थ है नाम। नाम, निरंतर नाम। भूलिए मत, घाटा मत कीजिए। ये परम धन है, सच्चिदानंदमय। त्रिकाल में भी, महाप्रलय में इस नाम का नाश नहीं होता। ये सुरक्षित रहेगा। आप जहां भी होगे आपके पास रहेगा। ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपको सुख प्रदान करेगा। ये आपका बल है, ये नाम ही बल है। वो बड़े अभागी हैं जो इस बल को न रखकर और बल को रखते हैं।